प्यारे बच्चों नमस्कार। तो आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल IR कोचिंग सेंटर में। तो भाई आज हम लोग सन 2024 सेट 2 पेपर कोड 822 HW चल रहा है, जिसमें प्रश्न नंबर 24 क्लियर करेंगे और 6 नंबर बाकी हम तो यहाँ दोनों बताएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 24। तो प्रश्न कह रहा है कि एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर तथा व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.4 सेंटीमीटर है। तो ज्ञात कीजिए कि बर्तन में कितना पानी भरा जा सकता है, यानी पूरा ऊपर से लेके नीचे तक। ठीक है ना, पूरा टोटल पानी कितना आएगा, तो यानी हमें आयतन ज्ञात करना है। अब आयतन मतलब ये कि गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन करना है, दोनों का आयतन प्लस करके ज्ञात कर लें, जो भी आएगा वही आंसर होगा। ठीक है ना। तो अब देखो क्या क्या दिया है इसमें। तो कह रहा है कि ये गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, ये देखो। और क्या कह रहा है, इसका व्यास 2 सेंटीमीटर, व्यास मतलब कि ये पूरा जो है 2 सेंटीमीटर है। ठीक है ना। और गोलाकार भाग का व्यास मतलब कि इसका व्यास पूरा देखो जी, ये पूरा 8.4 सेंटीमीटर। अब हमें गोले का आयतन ज्ञात करना है और जो ऊपर गर्दन है वो बेलनाकार है, यानी बेलन का आयतन ज्ञात करना है और दोनों आयतन प्लस कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लोग मानेंगे, तो एक एक करके मान लिया जाए। माना पहले बेलन में मान लो, माना बेलन की त्रिज्या R बराबर, तो R बराबर मतलब कि व्यास दिया है 2 और उसका आधा करेंगे तो आ गया 1, यानी कि 1 सेंटीमीटर। ठीक है ना। ये तो आगे बेलन की त्रिज्या। बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई तो H से मान लिया जाए और ऊंचाई जो है 7 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तथा यहाँ गोले की त्रिज्या और बच रहा है, तथा गोले की त्रिज्या R1 से कर दिया जा रहा है। और ये देखो, ये भी व्यास दिया है तो 8.4 व्यास है, इसका आधा कर दो, 2 चौके 8, 2 दूना 4, यानी कि 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये आ गया जी गोले की त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर। अब हम लोग सूत्र बनाएंगे। तो सूत्र क्या, बर्तन बर्तन का कुल आयतन बराबर, मतलब कि बेलन का आयतन, इसका जो सूत्र बनेगा बेलन का आयतन प्लस गोले का आयतन। ठीक है ना, नीचे गोला है, गोले का आयतन। चलो जी, अब सूत्र लिखा जाए। तो बेलन का आयतन सूत्र होता है πr² H, प्लस गोले का आयतन होता है सूत्र 4/3 πr⁴। ठीक है, अब इसमें मान रखे हैं हम लोग। तो यहाँ से जो है, यहाँ से पाई का मान आ गया जी 22/7। ठीक, और R क्या है इसमें, तो R का मान 1 है और H का मान 7 है। ठीक है ना, बेलन में R का मान 1 है और H का मान 7 है, प्लस 4/3 गुणे 22/7 गुणे R1, तो R1 मतलब कि 4.2, तो 4.2 हो गया जी। मान हम लोग रख दिए, अब इसे काट पीट कर दिया जाए तो जो आएगा आंसर, तो 7 से 7 कटा। ठीक, और देखो जी 7 से ये कटेगा 7 छाक 42। ठीक, 3 से भी कटा, 3 एकम 3, 3 चौके 12। अब क्या क्या बचा,
3 एक नम 3, 3 चौके 12, ये अलग अलग है, ये ध्यान रखना। तो क्या क्या बचा भाई, यहाँ से जो बचा है वो लिख लें। तो 22 इधर देखो, 22 गुड़े एक यानी कि यहाँ पर केवल 22 बचा, ठीक है, यहाँ पर केवल 22 बचा है। उसके बाद प्लस इधर क्या बचा, तो इधर 4 गुड़े 22 लिखा जाए, 4 गुड़े 22 गुड़े 0.6, 4 गुड़े 22 गुड़े 0.6 गुड़े 1.4 गुड़े 4.2, 1.4 गुड़े 4.2। अब इसी को सॉल्व कर दिया जाए। तो इधर सबका गुणा करेंगे अब, 4 22 0.6 1.4 और 4.2 का सबका गुणा करेंगे यहाँ पर। तो सबका गुणा कर दिया जाए, तो इन सबका गुणा जब करेंगे तो आ जाएगा 310.464, ठीक है ना। और फिर जोड़ दो भाई, अब 22 में जो है 310.464 में 22 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 22 10 32, यानी कि 3 दशमलव, ये देखो जी 464 सेमी क्यूब, ये आंसर है आप लोगों का। हम लोग पाई का मान रख दिए हैं, ठीक है ना। तो पूरा ये पाई का मान रख के पूरा कंप्लीट, यानी जो बर्तन है कांच का बर्तन, उसका आयतन पूरा कंप्लीट 332.464 सेमी क्यूब। तो इस प्रकार ये वाला प्रश्न अब ओके हुआ। अब अथवा वाला प्रश्न देख लिया जाए। तो अथवा वाले में भी क्या है देखा जाए। इसमें कह रहा है कि एक खिलौना 3.5 सेमी त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। चित्र हम लोग सामने बना दिए हैं। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो भाई सबसे पहले तो क्या दिया है, तो खिलौना 3.5 सेमी त्रिज्या, यानी कि यहाँ पर देखा जी, ये त्रिज्या गोले अर्धगोले की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या एकदम बराबर हो रहा है, ठीक है ना। तो हम दोनों के लिए मान लें, पहले मान लिया जाए, माना शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या मतलब बराबर अर्धगोले की त्रिज्या, ठीक है ना, क्योंकि दोनों का बराबर ही है। अर्धगोले की त्रिज्या, ठीक है। आर, ये दोनों के लिए आर हम लोग मान रहे हैं बराबर 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद शंकु की ऊंचाई, तो भाई खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई दे दिया है 15.5, ये संपूर्ण ऊंचाई है, संपूर्ण ऊंचाई दिया है, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग जो है यहाँ पर अब शंकु की ऊंचाई तो ज्ञात करना पड़ेगा। तो यानी देखो जी, शंकु की ऊंचाई कैसे ज्ञात करें, शंकु की ऊंचाई ये h से कर दिया जा रहा है, और ये ज्ञात होगा 15.5 में से गोले की त्रिज्या हम लोग घटा दें तो ये आ जाएगा 12, ठीक है ना। तो ये शंकु की ऊंचाई मतलब 12 हम लोग ज्ञात कर लिए। अब देखो, अब जो है इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो यानी अर्धगोले का, जब इसका सूत्र बनाएंगे तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि चित्र में देखें आप लोग एकदम स्पष्ट हो रहा है। हमें केवल ज्ञात करना है खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेकिन जब सूत्र बनाएंगे तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ, ठीक है। अब शंकु के वक्र पृष्ठ में हमें चाहिए L का मान, तो भाई L का मान अब हम लोग ज्ञात करेंगे। तो L स्क्वायर बराबर H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये तो फार्मूला है ही, आप लोग को पता है। H का मान क्या है जी, तो H का मान यहाँ देख लिया जाए 12 है, और R का मान 3.5, तो यहाँ हो गया जी 12 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर, ठीक है ना।
12 का स्क्वायर हटाएंगे तो 144, तो 3.5 का स्क्वायर हटाएंगे, अब दोनों जोड़ देंगे, तो दोनों जोड़ें तो भाई आ जाएगा 156.25, ठीक है ना। ये चल रहा है एल स्क्वायर बराबर, ये ध्यान रखना आप लोग। तो एल बराबर क्या आया, तो 156.25 का वर्गमूल, तो ये आ जाएगा 12.5, ठीक है ना। तो एल का मान हम लोग ज्ञात कर लिए, ठीक। अब सूत्र बना दिया जाए, तो सूत्र मतलब कि भाई क्या ज्ञात करना है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल खिलौने का। तो अब हम लोग लिखें भाई, तब खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है भाई, तो पाई आर एल। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ तो 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एक काम करो, यहाँ से पाई आर कॉमन कर दें अगर, तो बच गया एल प्लस 2 आर, मान रख दिया जाए, तो पाई का मान 22/7, आर का मान दोनों में सेम ही है, क्या है भाई, तो आर का मान जो है 3.5, दोनों में सेम है, तो 3.5। उसके बाद एल का मान 12.5 निकाले अभी हम लोग, और आर का मान 3.5, ठीक है। अब 7 पचे 35, ये तो कटा जी, 22 गुणे 0.5 बचा है, यानी कि 22 गुणे 0.5, ठीक है, प्लस आगे देखा जाए क्या है, प्लस नहीं जी, गुणे में है, बचा हुआ है ये ब्रैकेट के अंदर, ठीक है ना, गुणे में बचा है, ये प्लस नहीं रहेगा, ये यहाँ पर जो है ब्रैकेट बना दो, 12.5, 35 दूना 70, यानी कि 7 आ जाएगा जी। 3.5 में 2 का जब गुणा करेंगे तो 7 आएगा, ठीक है ना। 22 में 5 से गुणा करो भाई, तो 5 दूना 10, 5 दूना 10, 1 11, 1 अंक के बाद दशमलव, और ये 12.5 में 7 जोड़ेंगे तो 19.5, ठीक है। अब इन सब का गुणा किया जाए, तो 11 में 19.5 से जब गुणा करेंगे, ये आ जाएगा 214.5 सेमी स्क्वायर, ठीक है ना। तो देख लो जी, ये जो है खिलौने का हम लोग संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लिए। तो इस प्रकार ये प्रश्न नंबर 24 आप लोग का फाइनल। तो इस वीडियो में बस इतना ही रहने दिया जा रहा है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।